हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी 65 स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? 42वां मतलब कि 4+2 बराबर कितना हुआ? 6। अब देखिए ऑप्शन में लास्ट में 6 किस में दिया है? तो 1976 में। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पंचायत मतलब पंच, पंच मतलब 5, तो कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के कैग कौन है? सीएजी कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि वर्तमान में इस समय जो हैं वो हैं दोस्तों के संजय मूर्ति। दोस्तों कौन इस समय वर्तमान में? के संजय मूर्ति। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा था? तो दोस्तों ये किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था। अगला प्रश्न, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में, 13वीं सदी में। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। तो दोस्तों सबसे अच्छा जो लोहा होता है वो होता है दोस्तों मैग्नेटाइट। नेक्स्ट, अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रैदास। कौन सा आंसर दोस्तों? रैदास। रैदास जो थे वो 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी का इन्होंने हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न, जौहर प्रथा का प्रचलन था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूत काल में। अगला प्रश्न, मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो मुद्रा का नियमन कौन करता है दोस्तों? आरबीआई। आरबीआई कहाँ पे है दोस्तों? तो ये हमारा मुंबई में है। सिडबी का मुख्यालय है। दोस्तों सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? वो हमारे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अजंता में गुफाओं की संख्या है। तो गुफाओं की संख्या कितना होगा दोस्तों? 30। अजंता की गुफाएं कहाँ है दोस्तों? तो ये हमारा कहाँ है दोस्तों? ये हमारा है महाराष्ट्र। कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री। तो दोस्तों कौन था दोस्तों? ये था हमारा वेनसांग। वेनसांग किसके शासन में आया था दोस्तों? तो ये आया था दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दोस्तों। और यदि पूछा जाए कि सबसे पहले भारत आने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो हमारा हो जाएगा आंसर दोस्तों मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज जिन्होंने बच्चा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी बच्चा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौसिनराम। पहले कहाँ था? चेरापूंजी था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है? मौसिनराम। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये मेघालय में पड़ता है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में समय लगता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 3 सेकेंड। जो कि ये ऑप्शन में थोड़ा सा गलत दिया है, इसमें सेकेंड गलत दिया है, लेकिन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 मिनट 3 सेकेंड। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। तो सबसे प्रतापी राजा कौन थे दोस्तों? इसका हो जाएगा पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय। अगला प्रश्न दोस्तों, हर्षचरित के रचयिता थे। तो दोस्तों हर्षचरित के जो रचयिता थे दोस्तों कौन थे? अच्छा वो बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। नेक्स्ट, वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होते हैं, तो दोस्तों उनको बोलते हैं संतुलित बजट। संतुलित मतलब बराबर। नेक्स्ट, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? मृत सागर। कौन सा दोस्तों? मृत सागर, डेड सी। नेक्स्ट,
अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया है? कितने वर्षों तक शासन किया था दोस्तों? इसने 20 वर्षों तक शासन किया था। अगला प्रश्न, मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? जिसको याद करिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मा। किसने किया था दोस्तों? महेंद्र वर्मा ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है दोस्तों? जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। इसमें क्या होगा? सभी आंसर। पिछली तकनीकी, साख का भाव, जोत का छोटा आकार। अगला प्रश्न दोस्तों, वी प्रकार की जो हमारा वी आकार की जो घाटी होती है वो नदी के किस मार्ग से बनती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निचले मार्ग से दोस्तों। कहाँ से दोस्तों? निचले मार्ग से। ऐसे जो ये बनती है तो निचले मार्ग से बनेगा दोस्तों। पृथ्वी का औसत घनत्व है, तो दोस्तों पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है दोस्तों? 5.55। 5.5। अगला प्रश्न है दोस्तों, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भृगु का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? ये समूह के किनारे। तो दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्र के किनारे। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? समुद्र के किनारे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये क्या थे? हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न दोस्तों, ज्वालामुखी ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम क्या होता है दोस्तों? जिसको बोलते हैं दोस्तों लावा बोलते हैं। जो रेड कलर का निकलता है लावा होता है। वाल्केनो जानते होंगे दोस्तों। तो यदि आप देखेंगे तो वाल्केनो ऐसे रहता है, इसमें से ऐसे से क्या निकलता है? गरम गरम लाल लाल देखेंगे तो लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? लार्वा निकलता रहता है। इसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो दोस्तों किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट, धनवंतरी किस काल के वैद्य थे? तो दोस्तों धनवंतरी जो थे वो गुप्त काल के थे दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है दोस्तों? नील नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है दोस्तों? नील नदी है। और यदि भारत की बात किया जाए तो भारत में जो नदी है, भारत की नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों वो क्या है? गंगा नदी है। और विश्व में कहा जाए तो विश्व में नील नदी है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, जिसका आंसर हो जाएगा विसुवियस। विसुवियस क्या हो जाएगा? इसका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। अगला प्रश्न, बैंक ड्राफ्ट है, तो दोस्तों बैंक ड्राफ्ट जो आप देखेंगे तो जो चेक टाइप का होता है वो क्या है दोस्तों? वो हमारा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा होता है, जिसको हम लोग बाद में उसको कैश में चेंज कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी ने कराया था। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो शेरशाह सूरी ने कराया था दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसमें रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेनाइट। दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? ग्रेनाइट। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया था दोस्तों? तो ये अपनी राजधानी ले गया था दोस्तों दौलताबाद में। कहाँ ले गया था दोस्तों? दौलताबाद में। नेक्स्ट, अश्व अक्षांश से संबंधित है। अश्व अक्षांश से संबंधित क्या है दोस्तों? 30 अंश दोस्तों। क्या है? 30 अंश। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है दोस्तों? महासागरी धारा है। महासागरी धारा जो होता है वो गल्फ स्ट्रीम से संबंधित है। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 में। कब हुआ था दोस्तों? 1191 में हुआ था दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों 1191 में 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, और द्वितीय युद्ध हुआ था
92। पहले वाले में क्या हुआ था, पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जीते थे, और जबकि दूसरे तराइन युद्ध में कौन किसकी जीत हुई थी, तो मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जो था वो जीत गया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। तो दोस्तों गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दोस्तों एक प्रश्न ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, तो वो था दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1025 से 1026 के बीच में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है। तो वायुमंडल में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा किसकी, नाइट्रोजन की। कितनी प्रतिशत है दोस्तों, तो 78%। नेक्स्ट, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट, दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है कहाँ है दोस्तों, ये हमारा राजस्थान में है। नेक्स्ट, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है। पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित दोस्तों, ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है, महाबलीपुरम में। आपको याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों, कि यदि रथ आ गया, रथ को खींचने के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, बल लगाना पड़ेगा। बल थोड़ा बहुत मिलेगा दोस्तों, ये हमको लगाना पड़ेगा महाबल, बहुत ज़्यादा। इसलिए इसका ट्रिक क्या होगा, महाबलीपुरम। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन दोस्तों हैं, जयदेव। कौन है दोस्तों, जयदेव। नेक्स्ट, गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था दोस्तों, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था दोस्तों। किसने किया था दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी, किसकी घोषणा की थी, अच्छा धर्म घोष की, क्योंकि ये युद्ध से बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गए थे। इसमें कई लोगों की जान चली गई थी, जिससे इनका दिल पिघल गया। अगला प्रश्न दोस्तों, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मीनार, दिनार। इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, दिनार। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, तो ये कौन से दोस्तों थे, ये 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न दोस्तों, मानसूनी पवन कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौसमी पवन। अगला प्रश्न दोस्तों, 66.5 अंश से ध्रुवों से मध्य 66.5 अंश से ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाला ताप कटिबंध है, जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर, उष्ण। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, उष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सूचियां हैं कितनी दोस्तों, 3 है। कौन कौन से दोस्तों, राज्यवर्ती, केंद्रवर्ती और समवर्ती, तीनों। जिसमें शिक्षा हमारा क्या है, शिक्षा जो होता है वो हमारा समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन करता है, तो इसका दोस्तों कौन क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, शेयर। शेयर मार्केट में ही क्या होता है, कोई भी यदि अर्थव्यवस्था में जो पूंजी होता है उसका जो दाम होता है कम या बेसी जो होता है वो शेयर मार्केट के द्वारा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का है, जिसका हो जाएगा दोस्तों प्रमुख कार्य है दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, अभी थोड़ा देर पहले को बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा था। अच्छा अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, अभी हम आपको बताया था कि तराइन का प्रथम युद्ध हो या द्वितीय युद्ध हो, दोनों युद्ध जो था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। फर्स्ट युद्ध में क्या हुआ था, फर्स्ट में हमारे जो ये थे पृथ्वीराज चौहान वो विनर हुए थे, जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद जो गौरी थे वो विनर हुआ था।
अगला प्रश्न दोस्तों, संगमरमर है तो दोस्तों कैसा संगमरमर है? तो संगमरमर दोस्तों आपका रूपांतरित सेल है। नेक्स्ट, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं दोस्तों महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा महासागर है तो सबसे बड़ा दोस्तों, और सबसे बड़ा हो या सबसे गहरा, दोनों क्या है? प्रशांत महासागर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वीराज राजों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, किससे हुआ था दोस्तों? प्राचीन क्षत्रिय से हुआ था। नेक्स्ट, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हमारा स्थित है दोस्तों दिल्ली में है। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था दोस्तों, कहाँ था दोस्तों? ये हमारा कांची में था। कहाँ दोस्तों? कांची में था दोस्तों। नेक्स्ट, अगला प्रश्न दोस्तों, सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे तो क्या कहते थे दोस्तों? इसका सही आंसर जो दोस्तों इक्ता कहते थे। भूकंप नापने की इकाई हैं दोस्तों, भूकंप किसे नापते हैं दोस्तों? हम लोग रिएक्टर पैमाने से नापते हैं। भूकंप को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थक्वेक, जिसको हम लोग रिएक्टर पैमाने से नापते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जगह आयरलैंड से दोस्तों। कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों? इसका जगह दोस्तों मिश्रित। मिश्रित का मतलब होता है दो चीज़ों का मिलावट। सम्राट अशोक के पिता थे, सम्राट अशोक। देखिए इसका ट्रिक क्या है, हमारे बगल में एक व्यक्ति है जिनकी पत्नी के नाम बिंदु है, तो ये किसके ये थे दोस्तों? तो ये बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता थे तो बिंदुसार। बाघ की गुफाएं हैं तो दोस्तों आपको पता है कि बाघ की गुफाएं कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में दोस्तों। सबसे ज़्यादा भारत में टाइगर कहाँ है दोस्तों? तो एमपी, मध्य प्रदेश में दोस्तों। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे, जिसका सही आंसर जो का दोस्तों विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की भाषा थी तो दोस्तों गुप्त काल की जो भाषा थी वो दोस्तों वो संस्कृत थी। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई, किसने क्या सोचा दोस्तों? जिसका अलाउद्दीन खिलजी ने, सबसे पहले इन्होंने ही सैनिकों को कैश पेमेंट किया था दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान लागू किया गया तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 में। और कब इसको अंगीकृत किया गया दोस्तों? तो इसको अंकित किया गया था दोस्तों 1949 में, 26 नवंबर 1949 में इसको अंगीकृत किया गया था दोस्तों। और लागू कब हुआ था दोस्तों? 1950 में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों 305 में। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बृहदत्त। नेक्स्ट, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है, जिसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 319। नेक्स्ट, पाल वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल ने। किसने किया था दोस्तों? गोपाल ने। और गोपाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों? यदि प्रसिद्ध शासक की बात करें तो दोस्तों धर्मपाल हो जाएगा। नेक्स्ट, दशावतार मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पे दोस्तों? तो ये हमारा देवगढ़ में है। अगला प्रश्न, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना। अब देखिए यहाँ दोस्तों यहाँ बलबन आ रहा है, दो बार बन आ रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा छाछठ, जिसमें दो बार आया छाछठ। नेक्स्ट, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की तो किसने किया दोस्तों? बहलोल लोधी ने। नेक्स्ट, तालीकोट का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1565 में हुआ था दोस्तों। ताली कौन बजाता है दोस्तों? छक्का लोग बजाते हैं दोस्तों। कौन बजाते हैं दोस्तों? छक्का लोग बजाते हैं। किससे बजाते हैं? 5 उंगलियों से बजाते हैं। तो 65 आगे लास्ट में दोस्तों, तो लास्ट ऑप्शन कौन सा दोस्तों है देखिए इसमें, तो ऑप्शन किस में आएगा अच्छा आपका? सन 1565 में दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 6 प्रांत में। नेक्स्ट, पृथ्वी का कार्य दोस्तों कैसा दोस्तों? गोलाकार है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? मानसूनी हवाएं।
विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल दोस्तों ताजमहल। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं गार्ज। पूर्णिमा में अमावस्या तक घटे चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कृष्ण पक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो क्रोड कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वायुमंडल में पाए जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो होता है ये हमारा 21%। दोस्तों कितना होता है ये? 21%। यदि वास्तव में माना जाए तो ये होता है हमारा 20.9 होता है दोस्तों, 20.9। लेकिन यदि निकटतम लेते हैं तो कितना होता है दोस्तों? 21%। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं तो कितना दोस्तों है? वो है 12 है। ठीक है दोस्तों, 12 अनुसूची है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो दोस्तों इसका हो जाएगा तथाकथित दास वंश में। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है तो किससे संबंधित दोस्तों? ये हमारा समुद्रगुप्त से दोस्तों। किससे दोस्तों? समुद्रगुप्त से। तुगलक वंश का संस्थापक था तो कौन था दोस्तों? वो हमारा गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था, क्या नाम था दोस्तों? विजयनगर। जिसकी स्थापना किसने कहा था दोस्तों? जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 सगे भाइयों ने किया था। अगला प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेन किस उद्देश्य से भारत आया था? तो उसका मेन उद्देश्य क्या था दोस्तों? भारत से बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आया था दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिणी पठार अधिकांश बने किससे बने दोस्तों? हमारा आग्नेय सेल से दोस्तों। अगला, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? जिसका हो जाएगा दोस्तों शाहनामा है। अलबरूनी ने किसकी रचना की दोस्तों? तो शाहनामा की। अगला प्रश्न दोस्तों, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों तक्षशिला। किस सम्राट के शासन काल में हुरों ने प्रथम बार आक्रमण किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न, सबसे पहले भारत आया तो सबसे पहले मेगास्थनीज ने आया था। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था भारत में? तो मेगास्थनीज ने आया था। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? तो इंडिका थी। अगला प्रश्न, पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो बताया था दोस्तों गोपाल। और धर्मपाल क्या था? अच्छा, धर्मपाल सबसे प्रसिद्ध शासक था। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष थे तो कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, भू जल स्रोत है दोस्तों तो इसका हो जाएगा आंसर उपयुक्त सभी। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, कहाँ चमकता है दोस्तों? तो ये मकर रेखा में दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? मकर रेखा पर। भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 82.5 पूर्वी देशांतर। अगला, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? जिसका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। पहले ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में था जिससे बाद में हटा दिया गया। ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों किसका हो जाएगा? MC शीतलवाड़ का। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो दोस्तों शेक्सपियर जो थे वो इंग्लैंड के थे। अब आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो दोस्तों यदि भारत का शेक्सपियर की बात करेंगे तो वो कहा जाता है दोस्तों किसको? कालिदास को दोस्तों। किसको कहा जाता है दोस्तों? कालिदास को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न दोस्तों, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है तो किससे दोस्तों संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है, कहाँ होता है दोस्तों? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? प्रायद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयोगी मिट्टी है तो क्या है दोस्तों? काली मिट्टी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न दोस्तों, चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा क्या है दोस्तों?
जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, नटराज की मूर्ति। नटराज मतलब शंकर जी की मूर्ति। अगला प्रश्न दोस्तों, वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया था, इक्ता किसने नाम दिया था दोस्तों, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है कहाँ है दोस्तों, ये हमारा है दोस्तों, तो ये हमारा है स्थित अजमेर, अजमेर में। हिज हिजड़ी संवत चलाया गया किसके द्वारा दोस्तों, तो अकबर के द्वारा। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है दोस्तों, तो हमारा है वो फतेहपुर सीकरी। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया था किसने किया था दोस्तों, तो हमारा ताराबाई ने किया था। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है, कितनी संख्या दोस्तों है, वो है हमारा 2। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को क्या है दोस्तों, बदलने का अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है, तो जब कौन सा रहा है दोस्तों, तो वो संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का अंतिम शासक था कौन था दोस्तों, वो हमारा था केकुबाद। कौन था दोस्तों, केकुबाद था। गुलरुखी उपनाम से किस कविताएं, गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था, जिसका हो जाएगा आंसर दोस्तों सिकंदर लोदी। कौन लिखता था दोस्तों, सिकंदर लोदी। ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे, क्या कहलाते दोस्तों, वो हमारे सूफी कहलाते थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली, तो वो हमारे कौन से दोस्तों थे, वो माधव विद्यारण्य। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रमा का परिक्रमण पथ है कैसा दोस्तों, से वो दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल है। अगला, पृथ्वी की धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3/4 होना चाहिए, ऑप्शन में दिया है 2/3, गलत है वो। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है, तो इसका दोस्तों आंसर जगह अफ्रीका। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग है दोस्तों, तो 3 है, आपको पता है, क्रोड है, मेटल है, और एक आप बताइएगा दोस्तों। पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है, तो दोस्तों ये होता है लौह तत्व। चुंबक जो होता है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। चट्टानें कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो आपको बताया गया दोस्तों कौन कौन 3 होता है, आग्नेय, रूपांतरित और कायांतरित। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है कौन सा है दोस्तों, इसका हो जाएगा संगमरमर। किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा अवसादी। अगला प्रश्न, महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है कौन सा बल है, पटल विरूपरी, पटल विरूपरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, कब आक्रमण किया था दोस्तों, तो 12वीं शताब्दी में। यदि डेट की बात किया जाए तो दोस्तों 1191 में ये सन था, और एक बार 1192 में, तो ये आपका आ जाएगा 12वीं शताब्दी आ जाएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था किसने कराया था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगला, दास वंश कहा जाता है, दास वंश कहा जाता है गुलाम वंश को। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, इपोजी कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, इपोजी। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्र ग्रहण की एक परिघटना होती है कब होती है दोस्तों, चंद्र ग्रहण हमारा ये होता है दोस्तों पूर्णिमा के दिन होता है, किस दिन होता है दोस्तों, पूर्णिमा के दिन होता है। पृथ्वी का सबसे निकटस्थ, सबसे नजदीक का ग्रह उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह उपग्रह कौन सा दोस्तों, तो हमारा क्या है दोस्तों, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है दोस्तों, चंद्रमा है। भंसोत्थ पर्वत का निर्माण होता है किससे होता है दोस्तों, वो तनाव बल द्वारा होता है। वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है, इसका हो जाएगा अधिक्षिप्त वलन में, अधिक्षिप्त वलन में। सूत काटना उद्योग है कैसा उद्योग है दोस्तों, ये हमारा कुटीर उद्योग है। तो दोस्तों आज हमारा ये समाप्त हो गया ऑब्जेक्टिव के सभी प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।